भाइयों, पाखंडी और गुरुद्रोहियों का करेंगे पर्दाफाश। बने रहिए हमारे साथ। दंडवत गोविंद गुरु, बंधु अभिजन सोए, पहले भय परिणाम तिन, नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर लो आप समान। सत साहिब। भाइयों, इस समय तथा कथित कुछ गुरुद्रोही भगत समाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्ट बनाते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब में वायरल करते हैं, बकवास करते हैं। किसके ऊपर? भग के ऊपर। अर्थात जबरदस्ती की एक वाणी उन्होंने बनाई है और उन्होंने थोपा है कि ये परमेश्वर कबीर की वाणी है, जबकि परमात्मा कबीर खुद कह गए थे, वाणी हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म जीव ठौर न पावे। इसलिए उन्होंने कहा था 12वें पंथ प्रकट हो वाणी, 12वें पंथ प्रकट हो वाणी, समझ हमारे का निर्णय ठानी, कि 12वें पंथ में मैं अपनी वाणी को पुनः प्रकट करूंगा। लेकिन कुछ लोग मिलावटी वाणी ले आते हैं। जैसे अभी एक वाणी फेसबुक पे वायरल कर रहे हैं, भग अर्थात योनि, भग भोगे भग में उपजे, भग से बचा न कोई, और जे कोई भग अर्थात योनि से बचे, भगत कहावे सोई। पोस्ट बना रहे इसको लेकर के, भग भोगे भग उपजे, भग से बचा न कोई। भाइयों, ये कबीर साहब की वाणी ही नहीं है। कुछ दिन पहले एक ट्रेंड चला था, जो कृष्ण को और राधा को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने ट्रेंड चलाया था कबीर साहब का नाम लेकर के, कि कबीर कबीर क्या कहे, जा जमुना के तीर, और एक गोपी के प्यार में बह गए कोटि कबीर। इस तरीके की ये मनमुखी वाणी है, न कबीर सागर में, न कबीर बीजक में, न कबीर रमेडी में। आपको मालूम है कि कबीर साहब की वाणियों में मिलावट होगी, ऐसा धर्मदास जी को कबीर साहब ने पहले ही बता दिया था। इसलिए कहा था कि 12वें पंथ प्रकट हो वाणी। अब कुछ भगत संशय में आ जाते, अरे लो हमने तो शादी कर ली, हमने तो बच्चे कर लिए, अरे अब तो संकट हो गया, हम तो सतलोक जा नहीं पाएंगे, हैं, हमने तो भग भोग लिया, अब क्या होगा, अरे रे रे रे, अब तो हम नरक चले जाएंगे। तो भाई, ये पवन जैसे गुरुदोही और उनके लगे हुए चेला चापड़ इस तरीके की बकवास कर रहे हैं। आज प्रमाणित जवाब दूंगा। जब जनक जी को ज्ञान हुआ था और उनकी कितनी पत्नियां थी, फिर भी वो विदेही कहलाए, और परमेश्वर कबीर उनको मिले नानक के रूप में। जब उनका जन्म हुआ पंजाब में और बेई नदी में परमात्मा मिले, सचखंड दिखाया, मंत्र दिया, उसके बाद नानक जी का जीवन बदल गया, उनके बच्चे हुए, परिवार हुआ, उसके बाद नानक जी पार हो गए उसी नाम के सुमरण से। अनुराग सागर में भी आया है कि एक पत्नी को यदि तुम त्याग देते हो तो 5 पत्नी, एक पत्नी त्याग दीनी 5 पत्नी गेलवे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तुम्हारे साथ चल रही। तो भाइयों, ये गुरुद्रोही हैं, इनकी बात को किनारे कर दो। अब समझो, आदरणीय गरीबदास जी महाराज को परमेश्वर कबीर मिले 10 वर्ष की उम्र में, सचखंड दिखाया, सारा ज्ञान दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी महाराज की शादी हुई। शादी होने के बाद उनके 7 बच्चे हुए और वो परम संत कहलाए। और उद्धारक संत उनकी पीढ़ी में एक को चुप्पे से सार नाम दिया जाता था, सार शब्द दिया जाता था, और वो किसी एक को उत्तराधिकारी बनाकर देता था, और सब पार होते हुए आए। वही कड़ी में संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर के अवतार आए हैं उसी चैन में। ये तो प्रमाणित हो गया कि ये झूठी वाणी है, कबीर साहब का नाम लगा करके बनाई गई है। इसका कोई प्रमाण कहीं नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत खोजा, कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। और जो वास्तविक कबीर साहब की एकदम शुद्ध वाणी है, वो आदरणीय गरीबदास जी महाराज के रूप में है। और गरीबदास जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि नहीं गोत्र, नहीं नाता, ना तो गोत्र मैच करता है और ना ही तो कोई नाता होता है जब नारी से विवाह होता है। लेकिन कलयुग के लोग उसे बहन कहेंगे जो खुद से जोई,
स्पष्ट प्रमाण अभी मैं आपको लगा दूंगा कि गरीबदास जी महाराज ने कहा कलयुग के जो पापाचारी लोग हैं वो अपनी बीवी को बहन कहेंगे, जबकि गोत्र भी नहीं मिलेगा और नाता भी नहीं मिलेगा। तो ये कलयुगी लोगों की पहचान होगी। तो पवन ठग चोर गुरदोही खुद तो नरक में जा रहा है और उल्टी सीधी पोस्ट बना रहा है। भाइयों, यदि आपको कोई शंका है तो धनाना धाम में स्वयं परमेश्वर कबीर बैठे। फर्जी पोस्ट करने से अच्छा है आप उनकी शरण में जाओ। परमेश्वर कबीर ने कहा ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। हमसे मिले, वो बैठे धनाना में, खूब जाओ खूब मिलो। कहते नहीं है जब संत धरती पर होता है तब तो उससे ज्ञान लेते नहीं, उसके पास आते नहीं, बाद में उसकी मड़ी बनाकर पूजते हो, क्या कोई लाभ नहीं होना। अभी संत है, उनके शरण में जाओ, अपने सरलता पूर्वक प्रश्न को पूछो और उनकी दी भक्ति करो। इस भक्ति मार्ग का डॉक्टर जो है वो स्वयं परमेश्वर कबीर है, वो धराधाम पे है संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो अपने कल्याण कराने के लिए उसके पास जाओ, ना कि इन गुरदोहियों के पीछे घूमो, अपनी पत्नी को बहन बनाते घूमो। जबकि गरीबदास जी महाराज ने इसका खंडन किया है और वे कलयुगी लोग हैं जो अपनी पत्नी को ही बहन बनाते। भाई उल्टा ज्ञान, अरे झूठा ज्ञान, ध्यान कहाँ ला रहे, बात भी ना चतुराई, इसका ज्ञान झूठा है। भाइयों, जिसकी वाणी है वो धरती पर है, वो स्वयं ही शंका का समाधान कर रहा है। और ये ठग चोरों का साथ छोड़ो, परमार्थ को पकड़ो, सेवा करो। इन बकवासों से अच्छा है सेवा करो, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम में लोग सेवा कर रहे हैं, गुरु जी के आदेश से कर रहे हैं, उसमें हाथ बटाओ। भाइयों 2 दिन का जीवन है, इन गुरदोहियों के चक्कर में नरक में चले जाओगे। भाइयों, भग भोगने का जो उदाहरण कहीं मिलता है तो माता दुर्गा जी और शंकर जी के संवाद में मिलता है। जब माता ने कहा कि तू भी शंकर जाके अपने पिताजी का ध्यान लगा ले, ढूंढ ले, तपस्या कर ले, ऐसा ना हो बाद में जब सृष्टि निर्माण और संहार का कार्य चले तो तू तपस्या करने पहुंच जाना। तो शंकर जी ने कहा था माता मेरी एक शंका है, जो भग भोगेगा वो भग में आएगा। तो ये शंकर जी के अपने व्यक्तिगत विचार थे जो कबीर सागर में आए हैं, ये शंकर जी के विचार थे। उसके बाद परमेश्वर कबीर उनको मिले थे, उनको मंत्र दिया था, अपना चेला बनाया था। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शंकर को, करता हमारी सेव। उसके बाद शंकर जी ने खुद विवाह किया और मुक्ति की प्रयास किया, समाधि लगाई काल प्रेरणा से। यदि भग भोगने से भगी में आना था तो भग से छूटने का प्रयास शंकर जी ना करते। तो भाइयों, रामबाण वाड़ी मार रहा हूं संत रामपाल जी महाराज की, बिल्कुल सटीक बैठेगी आपको। परमेश्वर ने अपने मुख कमल से कहा इंद्री करम न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। जो भजन करेगा, जो सुमिरन करेगा सतनाम का, सार नाम का, उसको इंद्रियों के कर्म नहीं लगेंगे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, तो क्या करिए सुरपति इंद्र रे। जिसके अंदर भाव है, भक्ति है, वो मुक्त होगा। और फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर के अवतार है, उन्होंने स्पष्ट कहा भक्ति बीज जो होए हंसा, भक्ति का जिसमें बीज पड़ चुका है और सही से भक्ति कर रहा मर्यादा में, तारू तास के उत्तर वंशा, उसकी तो बात छोड़ दे, वो तो पार होगा, उसकी आने वाली 101 पीढ़ी भी मैं पार कर दूंगा, वचन देता हूं। भक्ति बीज पलटे नहीं आए परे सो झोल, जो कंचन विष्टा पड़े घटे न ताको मोल। भगत का तो मोल भी नहीं घटता, अनमोल होता है भगत। तो भाइयों, बिल्कुल संशय रहित होकर संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति करें, संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, इन पवन और संजय और ये गुरदोहियों के चक्कर में ना फंसे। भाइयों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनकी खाल उतारते हुए, तब तक के लिए सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।